लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इन्वर्स कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का। इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, तब फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हो तब वो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ना। तो यहाँ पे कुछ एक जैसे टेबल हमने पढ़ी थी ना, तो वैसे ही टेबल यूज आएंगी यहाँ पे। देखो इसकी वैल्यू क्या होगी अगर x जो है वो बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में। इसकी वैल्यू क्या होगी, वो टेबल तुम्हें याद है तो कर दोगे क्वेश्चन, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सीकेंट इनवर्स सीकेंट एक्स और कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स, ये टेबल अगर याद है तुम्हें तो ये क्वेश्चन कर दोगे तुम। देखो ये होगा x के बराबर अगर x जो है इस रेंज में लाई करता है। देखो साइन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, तब उसमें ये उसकी रेंज साइन इन्वर्स x की रेंज ये होनी चाहिए, है ना। सेम ऐसे ही ये एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे। कब कैंसिल करेंगे, जब x की वैल्यू किस में लाई करती हो, 0 से पाई के बीच में। सेम इसमें मैंने बताया था साइन टेन और कोसिकेंट इनकी सेम है, तो इसकी भी सेम होगी। बस इसमें फ़र्क ये है कि इसके अंदर क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। इसकी वैल्यू भी x होगी, x बिलोंग्स टू 0 से पाई, और इसकी वैल्यू भी x होगी, x बिलोंग्स टू 0 से पाई माइनस ऑफ π/2, क्योंकि सीकेंट π/2 जो है कितना होता है, इनफाइनाइट, है ना। तो इसलिए π/2 नहीं लेंगे। तो इस रेंज में अगर लाई कर रहे हैं तुम्हारे, तो ये सिंपल साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कोस से कोस इनवर्स, टेन से टेन इनवर्स, क्योंकि उस टाइम पे फिर टेन का इनवर्स या फिर साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करने लग जाएगा। ठीक है, सिंपल इनको कैंसिल कर देना, बस ये बात ध्यान रखनी है। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें। पहला काम क्या है तुम्हारा, ये वाली वैल्यू देखनी है, ये वाली वैल्यू इसके अंदर लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो ज़रा चेक करो इसको। देखो रेडियन में नहीं कर पा रहे हो तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो तुम। 2π/3 होगा 120 डिग्री, और -90 से +90 के बीच में नहीं आ रहा हो, तो इनको हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। इसका आंसर 2π/3 नहीं होगा। तो कैसे करेंगे इसको, इस एंगल को हम कन्वर्ट करेंगे इस रेंज के अंदर। देखो कितना है, 120 डिग्री है ना, तो 120 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो पॉजिटिव वैल्यू ही लानी है हमें, तो क्या कर सकता हूँ मैं, साइन 180 -60 ये लिख सकता हूँ 120 को, और 180 -60 क्या होगा, मतलब साइन 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, और 180 है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो साइन 60 हो गया ये, है ना। अब 60 डिग्री इसमें लाई कर रहा है ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 को मैं क्या लिखूँगा, π/3, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह π/3। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा π/3। तो यहाँ पे गलती ये होती है, सीधा सीधा लिख देते हो तुम आंसर 2π/3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे गलती यही होगी। तो तुम्हें चेक करनी है इस रेंज में लाई है कर रही कि नहीं कर रही वैल्यू। जैसे क्वेश्चन है और tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4, tan की देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होनी चाहिए, -90 से +90। तो ये चेक करो 3π/4 की वैल्यू कितनी होगी, डिग्री में कन्वर्ट करो इसको, कितना होगा 135। तो ये इसमें लाई नहीं कर रहा ना, तो इसको लाई करवाना पड़ेगा हमें। देखो 10 है, अब 135 को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 180 - 45, लेकिन फिर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3π/4 को 135 डिग्री, और इसको 135 को क्या लिखेंगे फिर हम, 180 माइनस में 45, है ना। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, 180 - 45, और ये कितना बन जाएगा फिर, -tan 45, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा, नेगेटिव, है ना। यही बन गया। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो -tan ऑफ -x हमने पढ़ा था क्या होता है, ये हमने पढ़ा था क्या होता है, -tan x, है ना। कोस सीकेंट और कोट वो नहीं होते हैं, बाकी सारे होते हैं।
नहीं, कोस और सीकेंट नहीं होते, बाकी सब होंगे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं बस, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इसको मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ tan ऑफ -45, ठीक है। तो यहाँ पे बस पुट कर दो इसकी जगह, -45 भी इसमें लाई कर रहा है ना, कर रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिखना है -45 का मतलब है -π/4, इसका आंसर क्या होगा -π/4। तो ऐसे ध्यान रखना है तुम्हें, ये वाली इंटरवल जो है ध्यान रखने हैं। ये माइनस कैसे कर दिया, देखो 135 था ना, तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं 180 - 45, है ना। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव ले लिया मैंने, नेगेटिव tan ऑफ 45। चलो एक वैल्यू बताओ मेरे को, लास्ट क्लास में हमने किया था ऐसे क्वेश्चन, साइन इनवर्स -½ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बताओ ज़रा इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखो नेगेटिव है ना, साइन की रेंज ये होनी चाहिए, तो या तो पहले में या लास्ट में, तो पहले क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता ही नहीं है, तो लास्ट वाला ही आएगा। लास्ट वाले में क्या आएंगे, नेगेटिव साइन लेते हैं हम। देखो 1/2 कितने पे होता है 30 डिग्री, π/6 पे, तो इसको हम लिखेंगे -π/6, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है मेरे पास साइन π/3 माइनस ये वाली वैल्यू, तो लिखो इसको साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -½ इसकी वैल्यू बतानी है तुम्हें। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुम्हें करने हैं जल्दी जल्दी। कोस इनवर्स कोस 7π/6, ये दोनों क्वेश्चन कर लो, बाकी जो बच गए क्वेश्चन वो घर के लिए दे देंगे। यहाँ पे देखो π/3 एक माइनस साइन यहाँ पे है और एक माइनस साइन यहाँ पे है, तो दोनों ही प्लस हो जाएंगे। ये है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री, 60 + 30 90 डिग्री हो गया। साइन 90 डिग्री जो है 1 होता है। इसकी वैल्यू और बताओ ज़रा कितनी है। देखो ये रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस रेंज में देखना है तुम्हें, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर। तो सिंपल इसको क्या कर सकते हो, पाई माइनस में कर सकते हो या पाई प्लस में कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग देखो ये एंगल कितना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। देखो ये है 210 मान रहे तुम, है ना, कितना होगा 30 और 210 ही होगा। तो 210 डिग्री को ऐसे लिखना है 360 माइनस में, नहीं 30 लिखे हो तो माइनस साइन आएगा, फिर यहाँ पे ऐसे लिखोगे ना 180 + 30, तो ये बनेगा तुम्हारा फिर -cos 30। फिर इसकी वैल्यू तुम नहीं बता पाओगे। कोस इनवर्स माइनस, क्योंकि माइनस साइन कब आता है यहाँ पे, ऐसे इसको तो ऐसे तो नहीं लिख सकते ना हम, क्योंकि कोस के अंदर ये वैलिड ही नहीं है, तो इसको फिर ऐसे करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे कोस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तुम्हें, कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 √3/2। तो यहाँ पे कोस इनवर्स -√3/2 की वैल्यू निकालनी है फिर तुम्हें। कोस इनवर्स देखो यहाँ पे ऐसे नहीं कर रहे हो 360 माइनस, क्योंकि इसमें तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसको क्या करो ऐसे, कोस 30 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितनी होगी √3/2, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोस इनवर्स -√3/2। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखो नेगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगा नहीं, है ना, तो दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, π/2 से पाई के बीच में। तो दूसरे क्वाड्रेंट में ये वैल्यू कब आती है, इसको क्या लिखूंगा फिर मैं 180 माइनस में कितना करूं ताकि ये वैल्यू आ जाए, √3/2 देखो कितनी पे होती है 30 पे, तो 180 - 30 करना पड़ेगा मुझे। कोस 180 - 30 कितना होता है, देखो बताओ मेरे को, यही वैल्यू आती है, तो वही 150 डिग्री हो गया। 150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो, कितना आएगा, तो ये इसका आंसर होगा 5π/6। तो तुम दोनों मेथड से कर सकते थे, वैसे 360 माइनस करते 210 तो भी 150 ही आता। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता साइन इनवर्स साइन 7π/6, तो करके दिखाओ जरा कितना आएगा, साइन इनवर्स साइन 7π/6, इसकी वैल्यू निकालो ज़रा कितनी आएगी। ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे तो तुम क्या करो, इनकी वैल्यू निकाल के ना यहाँ पे पुट कर दो बस। 210 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 210, 180 + 30 कितना होगा, माइनस साइन 30 -½ साइन इनवर्स -½ कितना होगा, फिर वो निकाल देना तुम। ये रेंज होगी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा -30 पे,
ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। और तुम्हें घर के लिए देता हूँ 2-3 क्वेश्चन, तुम्हें करके लाने हैं घर से। जैसे क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7π/6, लिख लो इसको, tan इनवर्स tan 7π/6। ये क्वेश्चन दिखने में जी है, थोड़े से मुश्किल हैं पर ये, क्योंकि सीधे सीधे कैंसिल करोगे तुम पेपर में और गड़बड़ हो जाएगा फिर सब कुछ। आंसर में ये भी मिलेगा तुम्हें, हाँ देखना है। कोस इनवर्स कोस 13π/6, ये 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ घर से करके लाने तुम्हें। अब क्वेश्चन ये है, अगर देखो यहाँ पे तो दोनों के दोनों सेम हैं, है ना, अगर डिफरेंट डिफरेंट हो तो क्या करेंगे फिर। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास साइन tan इनवर्स x की वैल्यू हमें निकालनी है, साइन tan इनवर्स x ऐसे है, साइन tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे इसकी, इन टर्म्स ऑफ x की टर्म में आएगा ये आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे हम। देखो tan इनवर्स को मैंने फॉर्मूला अभी बताया नहीं है कि tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो तुम्हें याद भी नहीं रखना, क्योंकि इतने फार्मूले याद भी नहीं रहते। तो इनको करोगे कैसे, इसको हम मान लेंगे कुछ भी y, tan इनवर्स x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, tan y, है ना, यही बनेगा। अब तुम्हारा वाला मेथड ही फॉलो कर लेते हैं चलो इसमें, या फिर तुम वो वाला भी मेथड फॉलो कर सकते हो। यहाँ से tan y की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन, ये क्या बन गया y, tan y की वैल्यू x है, साइन y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था, सेम वही प्रोसीजर अब फॉलो होगा यहाँ पे। तो tan y की वैल्यू कितनी है, x है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस कितना है इस पे 1, ठीक है। तो हाइपो क्या बन जाएगा इन दोनों का, ये बन जाएगा। तो साइन y कौन सा एंगल है, ये एंगल है, तो साइन y क्या आएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर बाय हाइपो, परपेंडिकुलर क्या है x है और हाइपो क्या है ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ एक फॉर्मूले हैं और लिख लो, अब जल्दी जल्दी फॉर्मूले लिख लो। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोस इनवर्स x, सॉरी कोसिकेंट इनवर्स x, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कोट इनवर्स x, और बच गया कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x, ये है। अब ये कब कब है, इनकी भी रेंज है। फिर जो कोसिकेंट इनवर्स की थी ना इंटरवल, वही इसमें आएगा। कोसिकेंट इंटरवल का कौन सा था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, ओपन इंटरवल -1 से 1। इसमें ऑल रियल नंबर, इसमें रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 से 1। यही तो थी डोमेन। कोसिकेंट इनवर्स x की देखो चेक करो, कोट इनवर्स x की चेक करो, सेकेंड इनवर्स x की चेक करो। अब क्वेश्चन ये है, इनवर्स के साथ नेगेटिव साइन हो तो क्या होगा। देखो जैसे है साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x, इसकी वैल्यू क्या होगी, कोस इनवर्स -x, इसकी वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स -x, कोट इनवर्स -x और सीकेंट इनवर्स -x, कोसिकेंट इनवर्स -x, इनकी वैल्यू क्या आएंगी। देखो साइन ऑफ -x हमें पता है माइनस साइन x होता है ना, तो इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, इसको माइनस ऑफ tan इनवर्स x, इसको माइनस ऑफ। अब देखो मेरे को ये बताओ कोस ऑफ -x क्या होता है, प्लस का कोस x होता है ना, तो यहाँ पे गड़बड़ ये हो जाएगी। अब
अगर यहाँ पे इसको लिखोगे माइनस ऑफ कोस इनवर्स एक्स तो गलत होगा वो। जैसे ऊपर वाला ये क्वेश्चन था हमारा, इसको साइन इनवर्स एक्स को मैं वाई लिख लेता हूँ, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या बन गया, साइन वाई, है ना। एक्स इक्वल टू क्या बन गया, साइन वाई। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स इसकी जगह लिख दिया मैंने माइनस ऑफ वाई, ये वाई लिख दिया तो ये बन गया माइनस ऑफ वाई। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स। तो एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन वाई। एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस ऑफ साइन वाई। और साइन ऑफ माइनस एक्स हमें पता है क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस वाई। ये कैंसिल हो जाएगा तो बच गया माइनस वाई। माइनस वाई तो था हमारा ये आंसर। इसलिए साइन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, टेन इनवर्स, इनमें माइनस साइन आता है, इनमें नहीं आता है, इनमें कुछ और आएगा। क्या आएगा वो देखो, मैं बताता हूँ अभी। इसको लिखना है फिर तुम्हें पाई माइनस में कोस इनवर्स माइनस एक्स, इसको लिखना है पाई माइनस में कोट इनवर्स, सॉरी प्लस लिखना है कोट इनवर्स एक्स। इसको भी ऐसे लिखना है पाई माइनस में सीकेंट इनवर्स एक्स। जैसे अभी क्वेश्चन हमने किया था ना वो 210 वाला, याद है ना, कोस इनवर्स कोस ऑफ 210 डिग्री था, तो ये 150 डिग्री कैसे आया था। देखो इसको हम क्या लिखेंगे, कोस 180 प्लस 30, तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स माइनस ऑफ कोस 30, है ना। तो कोस इनवर्स माइनस, इसको एक्स ले लेता हूँ, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखूँगा, पाई माइनस में कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स क्या है, कोस 30 है, कोस 30 ये कैंसिल हो जाएगा, तो पाई माइनस में 30, 150 डिग्री आ गया फिर से वही। तो ये मेथड फॉलो कर सकते हो तुम, या फिर वो वाला मेथड फॉलो कर सकते हो। ये बात ध्यान रखनी है, कोस इनवर्स वाले में सीकेंट और कोट पाई माइनस में होगा, और इनके साथ सिंपल माइनस साइन लग जाएगा। इसमें जो x की वैल्यू है ना, वही सारी जो टेबल में मैंने लिखवाई थी ना, वही वैल्यू होंगी। यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -1 से 1 के बीच में, इसमें भी यही, इसमें x की वैल्यू रियल नंबर, इसमें भी रियल नंबर, इसमें रियल नंबर, इसमें रियल नंबर, रियल नंबर माइनस में -1 to 1 वो वैल्यू। ठीक है, जो टेबल में मैंने लिखवाई थी ना, जो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वही सारी वैल्यू आएंगी यहाँ पे भी। अब नेक्स्ट इसमें कुछ फॉर्मूले और हैं प्लस वाले, वो हम कर लेते हैं, जल्दी जल्दी लिख लो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होगा, पाई बाय 2 इफ एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। x belongs to -1 to 1। सिमिलरली tan और कोट, और सीकेंट और कोसिकेंट। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल नंबर। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले और हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, हालांकि ये क्वेश्चन कम आता है क्योंकि थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, पर हो सकता आ जाए ये भी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन 1 है, तो अगर इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तब क्या होगा, तब इसकी वैल्यू आएगी पाई प्लस में ये, इफ़ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अगर माइनस साइन हो यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, बस यही फ़र्क है।
देखो इसको याद करने का तरीका ये है, देखो अगर यहाँ पे x की वैल्यू मैं tan a रख दूँ, इसको रख दूँ tan b, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b किसका फॉर्मूला बनेगा? tan a प्लस b का। देखो इसकी जगह मैंने tan a रखा है x की जगह, तो यहाँ पे बन गया a, यहाँ पे बन गया b, और ये इधर आके tan, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है ये। जैसे क्वेश्चन है tan इनवर्स 5 प्लस tan इनवर्स 7, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो कितनी आएगी? कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा? देखो x और y को मल्टीप्लाई करो, 35 आ रहा है, एक से बड़ा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे 1/5 होता है, 1/7 होता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता। हाँ, यहाँ पे पुट करना है 5 प्लस 7, 1 माइनस 5 इंटू 7, कितना हो गया? 12, और नीचे माइनस 34, तो पाई प्लस में tan इनवर्स माइनस 12/34, ये आंसर होगा इसका। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन है, जैसे हमने पढ़े थे sin 3x का फॉर्मूला, cos 3x का फॉर्मूला, तो उस टाइप के सब्स्टिट्यूशन वाले फॉर्मूले सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं वो सब चीज़ें मैं बता देता हूँ। जस्ट एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट, सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे हम। जैसे क्वेश्चन है, देखो मैं लिख देता हूँ एक क्वेश्चन, जैसे sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसको हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। ये फॉर्मूला भी है सीधा, वैसे 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला है, लेकिन इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। कैसे? देखो x की जगह मैं क्या पुट कर दूं यहाँ पे? sin थीटा, तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब क्या होता है? sin 3 थीटा, है ना? तो अंदर बन जाएगा sin 3 थीटा, sin से sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा बच गया, और थीटा की जगह वापस पुट कर देंगे sin इनवर्स x, तो 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन में ऐसे हो, फिगर में ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो, या फिर सिंपल ऐसे हो, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर वो रो ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तब इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें करेंगे हम साइन या कोस, इन दोनों में से एक, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो पुट कर देंगे हम, ठीक है। इसके अंदर पुट करेंगे tan या कोट, ठीक है, और इसके अंदर पुट करेंगे सीकेंट या कोसिकेंट। ये बात ध्यान रखनी तुम्हें, देख लो इसको। जैसे क्वेश्चन ये है मेरे पास, कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इनमें से कोई सा भी फॉलो नहीं हो रहा, ये फॉलो हो रहा है, बस x की जगह tan थीटा पुट कर सकते हो तुम इनमें, लेकिन इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसमें तुम्हें याद रखना पड़ेगा। फिर ये फॉर्मूला किसका होता है? 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे पुट करो, x की जगह क्या पुट करेंगे? tan थीटा, x की जगह tan थीटा पुट करो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर, x की जगह tan थीटा पुट करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा होगा, cos से cos कैंसिल हो गया, 2 थीटा, और थीटा की जगह वापस पुट करेंगे tan इनवर्स x। ये भी बनेगा 2 tan इनवर्स x, और ये भी बनेगा 2 tan इनवर्स x। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन जो हैं तुम इजीली कर सकते हो अगर फॉर्मूले तुम्हें याद है तो, और ऊपर से ये वाला मेथड याद है, अगर ये हो तो क्या करना है, ये हो तो क्या करना है, और ये हो तो क्या करना है। 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर किसका होता है? साइन 2 थीटा का, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा बच गया, थीटा की जगह वापस पुट करेंगे tan इनवर्स x। जैसे एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं, चलो तुम्हें घर से करने के लिए, कोट इनवर्स 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन करना है तुम्हें। x ग्रेटर देन 1 गिवन है इसमें, और एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x
1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी रेंज गिवन है x की -1/√2 से +1/√2। ये रेंज भी याद रखनी है, इसका भी ध्यान रखना है एक बार। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें घर से ट्राई करने हैं, कुछ एक क्वेश्चन और मिल जाएंगे तुम्हें, तो वो भी ट्राई करने हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अब।